देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, वैश्विक मंच पर भारत की वापसी का बिगुल। एफटीए से बदलेगी भारत की व्यापारिक तकदीर, अमेरिका और ईयू से डील की राह होगी आसान। जब दुनिया बहुपक्षीयता से मुंह मोड़ रही है, भारत ने चुना द्वीपक्षीय ताकत का रास्ता। 6 मई 2025 को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए संपन्न हुआ। 3 वर्षों से चला रही वार्ताओं के बाद यह समझौता ऐसे समय पर हुआ है जब वैश्विक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे डब्ल्यूटीओ लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। भारत के लिए एफटीए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, बल्कि एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक कदम है। भारत के लिए सुनहरा अवसर, निर्यात, निवेश और पेशेवरों को मिलेगी नई उड़ान। पहला, उत्पादों पर शुल्क में राहत। भारत को यूके में 99% उत्पादों पर शुल्क मुक्त या रियायती दरों पर प्रवेश मिलेगा। इसमें खास तौर पर परिधान, रत्न, जवाहरात, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स और स्टील्स उत्पाद शामिल हैं। दूसरा, भारतीय पेशेवरों के लिए दरवाजे खुले। योग शिक्षक, आईटी विशेषज्ञ, शेफ और कलाकारों के लिए यूके में वीजा प्रक्रिया में सरलता और 3 साल तक राष्ट्रीय बीमा से छूट देने का प्रावधान जोड़ा गया है। इससे भारतीय सेवा क्षेत्र को व्यापक अवसर मिलेंगे। तीसरा, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट। यूके भारत से कपड़ा उत्पादों पर टैरिफ समाप्त करेगा, जिससे भारत के श्रमिक प्रधान उद्योग को नई जान मिलेगी। चौथा, शिक्षा और शोध में सहयोग। यूकेआईईआरआई, यूके इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव जैसे प्रोजेक्ट्स को समर्थन मिलेगा और शैक्षिक योग्यता की वापसी मान्यता से छात्रों के लिए विदेशी शिक्षा व रोजगार के रास्ते खुलेंगे। यूके के लिए रणनीतिक जीत। ब्रेक्सिट के बाद सबसे अहम डील। ब्रेक्सिट के बाद यूके ने जापान, सिंगापुर और सीपीटीपीपी जैसे साझेदारों से समझौते किए, लेकिन भारत के साथ ये समझौता सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहला, स्कॉच विस्की और ऑटोमोबाइल्स के लिए बड़ा बाजार। भारत में विस्की पर टैरिफ 150% से घटकर 40% तक आने की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरा, भारतीय बाजार में निवेश की राह आसान। यूके के लिए भारत का युवा और डिजिटल रूप से दक्ष उपभोक्ता वर्ग बेहद आकर्षक है, जो उनकी तकनीक, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं को नया विस्तार देगा। तीसरा, 4.8 यूरो बिलियन की अनुमति। जीडीपी ग्रोथ। यूके सरकार का अनुमान है कि समझौते से 15 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था में 4.8 यूरो बिलियन की वृद्धि होगी। आंकड़ों में ताकत। द्वीपक्षीय व्यापार 42 यूरो बिलियन 2024 तक, जिसमें भारत को 8 यूरो बिलियन का व्यापार अधिशेष निवेश संबंध। यूके भारत का छठा सबसे बड़ा निवेशक है, जबकि भारत यूके का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत रहा 2023 में। वैश्विक रणनीति का हिस्सा। अमेरिका और ईयू की राह होगी आसान। भारत का यह कदम भविष्य में यूरोपीय संघ, ईयू और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस से व्यापार समझौते की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। भारत अब वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है और इस एफटीए ने इसकी नींव रखती है। सावधानी की जरूरत। सेवाओं में सीमित प्रगति। यूके की फर्में कानूनी और वित्तीय सेवाओं में व्यापक पहुंच चाहती थी, जो पूरी नहीं हो सकी। दूसरा, श्रम और पर्यावरण मानक। भारत ने बाध्यकारी प्रावधानों के बजाय सर्वश्रेष्ठ प्रयास वाले क्लॉज को अपनाया है, ताकि घरेलू उद्योगों पर तत्काल बोझ न पड़े। तीसरा, आवश्यक घरेलू सुधार। उत्पादन का स्केल बढ़ाना, मजदूर बाजार में लचीलापन, लॉजिस्टिक की परेशानी, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। एफटीए का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब भारत इन संरचनात्मक समस्याओं का समाधान करेगा। निष्कर्ष, एफटीए के जरिए घरेलू सुधार की राह होगी आसान। भारत ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि वह मुक्त व्यापार समझौते को केवल रणनीतिक विकल्प नहीं, बल्कि आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखता है। यूके के साथ हुआ यह समझौता न केवल नौकरी, निवेश और नवाचार को बढ़ावा देगा, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर अधिक प्रभावशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। सुर्खियां बनाए। एफटीए के जरिए भारत के विकसित राष्ट्र बनने की उड़ान शुरू। यूके भारत व्यापार समझौता, स्कॉच के बदले साड़ी और सॉफ्टवेयर। एफटीए से खुलेगी ईयू और यूएस से डील की राह। भारत बनेगा वैश्विक विनिर्माण केंद्र। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।